नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक लीगल टर्म्स की। क्योंकि होता क्या है, हम लॉ को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, प्रोविज़न को समझ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक टर्म्स को भूल जाते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं ट्राई करूँगा कुछ बेसिक टर्म्स को कवर करके चलूँ। तो इस वीडियो में हमने कवर की है पेनल्टी, फाइन, प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूशन, सिविल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट, एक्विटल और सेंटेंस। ये 8 टर्म्स कवर की हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ऑफेंस से, क्योंकि जो सभी टर्म्स हैं वो ऑफेंस से जुड़ी हुई है। ऑफेंस इज ए रूट। तो ऑफेंस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लोज एन ऑफ CRPC 1973। तो अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि 2 के बाद यानी कि सेक्शन के बाद मैंने क्लोज क्यों बोला, यहाँ पे सब सेक्शन क्यों नहीं बोला, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक मैं आपको यहीं कहीं प्रोवाइड कर दूंगा, ऊपर देख लीजिएगा आप। तो ऑफेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लोज एन ऑफ CRPC 1973। इसके अंदर क्या बताया गया है, एक्ट जो पनिशेबल है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कि कोई भी ऐसा काम जो किसी भी लॉ के अंदर पनिशेबल माना गया है उसे हम बोलते हैं ऑफेंस। तो ऑफेंस को फर्दर डिवाइड किया गया है सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस में। तो अगर बात करें क्रिमिनल ऑफेंस की, तो क्रिमिनल ऑफेंस मोर सीरियस इन नेचर और अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं। वेयर जो सिविल ऑफेंस है वो लेस सीरियस इन नेचर और ये क्या है, अगेंस्ट द पर्टिकुलर पर्सन ओनली। अगर मैं बात करूं क्रिमिनल ऑफेंस मोर सीरियस होते हैं और अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं, वेयर एज सिविल ऑफेंस लेस सीरियस और अगेंस्ट द सोसाइटी। ये कोई मैं बोलूं डेफिनेशन नहीं करवा रहा, मैं बस एक ओवरव्यू है, क्योंकि वीडियो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या पर्टिकुलर उस पे नहीं बनती। ये सिर्फ ओवरव्यू है कुछ बेसिक लीगल टर्म्स का, बहुत गहराई सी नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा है, देखा है तो समझ में आ जाएगी। तो क्रिमिनल ऑफेंस इज ए ऑफेंस जो किसी भी एक्ट, या क्रिमिनल ऑफेंस क्या है, एक एक्ट है जो किसी भी लॉ के अंदर पनिशेबल है और वो सीरियस है प्लस अगेंस्ट द सोसाइटी है। अगर मैं बात करूँ अगेंस्ट द सोसाइटी का क्या मतलब है, इसका मतलब जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होता है उससे पूरी सोसाइटी इफेक्टेड होती है, ना कि केवल वो पर्सन। अगर मैं इसके एग्जांपल दूं तो रेप है वो डिफाइंड है अंडर 375 ऑफ IPC। ये सारे सेक्शन IPC के हैं। फिर मर्डर, इस पे 302, 305, 307 ये सब लगती है। तो ये सब है कुछ एग्जांपल है क्रिमिनल ऑफेंस के। और सिविल ऑफेंस जैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, सिविल ऑफेंस है। तो अगर बात करें हम दो टर्म्स हमने कवर कर ली, एक सिविल ऑफेंस और एक क्रिमिनल ऑफेंस। तो सिविल ऑफेंस इन द सेंस कि कोई भी एक्ट जो पनिशेबल है किसी मतलब अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जिसका जो नेचर है वो लेस सीरियस है और वो अगेंस्ट द कंसर्न पर्सन ओनली, यानी कि अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो सिर्फ उस पर्सन को इफेक्ट करेगा, सोसाइटी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, सोसाइटी जैसी है वैसे ही रहेगी। अगर मैं बात करूं तो अगेंस्ट द जो, जैसे ही अगर बात करें नाम देखेंगे आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस का किसी भी जजमेंट में, तो आपको मिलेगा स्टेट किसे रिप्रेजेंट करता है, जो पब्लिक है उसको रिप्रेजेंट करता है स्टेट। तो ये देखिए स्टेट वर्सेस राम सिंह एंड अदर्स, स्टेट वर्सेस राम सिंह एंड अदर्स, ये जो केस है वो 2012 में हुआ था, ये निर्भया हत्याकांड का केस है।
आप सभी को पता भी होगा, आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में। एक केस हुआ था निर्भया रेप केस, निर्भया, जिसमें उसकी रेप भी किया था और मर्डर भी कर दिया था। तो वो क्या है, निर्भया केस, ये उसका नाम है, स्टेट वर्सेस राम सिंह एंड अदर्स। तो यहाँ पे जो केस फाइल करता है वो उसका नाम पहले आता है, और जो केस जिसके अगेंस्ट फाइल किया उसका नाम बाद में आता है। तो जो केस फाइल करता है, और अगर वो केस क्रिमिनल इन नेचर है तो उसे बोलेंगे प्रोसिक्यूटर। अब थर्ड टर्म आ गई है, अगर आप देखिए कि अगर कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस है उसको फाइल करने वाली पार्टी को हम बोलते हैं प्रोसिक्यूटर, और जिसके अगेंस्ट में हुई है उसको डिफेंडेंट। और अगर वो सिविल ऑफेंस है तो वो पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट होता है, यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस एमएस बर्ला स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों केस मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाए, ये दोनों गूगल पे आपको मिल जाएंगे। सिविल केस ये है और ये क्रिमिनल केस है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा वर्सेस एमएस बर्ला स्टील इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये एक केस था। तो इसमें जिसने केस फाइल किया था वो बैंक ऑफ बड़ौदा है, और जिसके अगेंस्ट हुआ था वो एमएस बर्नला स्टील इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड है। तो जो सिविल ऑफेंस है उसमें जो पार्टी केस फाइल करती है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, ना कि प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर सिर्फ क्रिमिनल ऑफेंस में होते हैं और प्लेंटिफ सिविल ऑफेंस में। अब चार टर्म्स हो गई, प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूटर या प्रोसिक्यूशन, उसके बाद सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस। अब जो हम बात करें, जो क्रिमिनल ऑफेंस है, FIR इज द फर्स्ट स्टेप। FIR इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल केस। कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के या मतलब व्यक्ति के अगेंस्ट, पार्टी के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, क्रिमिनल एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले जो स्टेप हम उठाते हैं वो होती है FIR। हम उसके अगेंस्ट FIR दर्ज करवाते हैं, FIR लॉन्च करवाते हैं। उसके बाद फिर उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, फिर उसको प्रोसीडिंग्स पे चला दिया जाता है, कोर्ट के पास पेश किया जाता है। तो FIR इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है। FIR के बाद क्या होगा, दोनों पार्टीज़ को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, यानी कि सुनवाई का मौका। उसके बाद एविडेंस, उसके बाद डिफेंस एविडेंस। एविडेंस अगर वैसे लिखा हुआ तो वो होता है प्रोसिक्यूटर, या मैं बोलूँ प्रोसिक्यूशन एविडेंस। इसको बोलते हैं PE, प्रोसिक्यूटर एविडेंस, और इसको बोलते हैं DE, डिफेंस एविडेंस। तो इन सबको कंसीडर करके जो जज होगा वो क्या करेगा, या तो एक्विटल कर देगा, बाइज्जत बरी, या फिर उसको सेंटेंस। सेंटेंस में क्या हो सकता है, इम्प्रिजमेंट मतलब जेल और फाइन। तो सेंटेंस में क्या हो सकता है, जेल और फाइन। अगर उसको बरी कर दिया गया उसे हम बोलेंगे एक्विटल, यानी कि अगर वो मतलब लास्ट में क्या हुआ, प्रूफ नहीं हुआ कि वो गिल्टी है, तो उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए थे सबको हटा दिया जाएगा और बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, उसे बोलते हैं एक्विटल। और सेकंड वन इज सेंटेंस, अगर वो गिल्टी निकलता है तो उसको सजा दी जाएगी। एक्विटल और सेंटेंस भी कवर हो गया। तो मैंने कवर कर लिया प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूटर, सिविल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस, डिक्री और एक्विटल और सेंटेंस। अब रहते हैं पेनल्टी, फाइन, डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट। तो सेम एज यहाँ पे हम क्रिमिनल ऑफेंस में FIR दर्ज करवाते हैं, लेकिन जो सिविल ऑफेंस है वहाँ पे FIR नहीं होती, डायरेक्ट हम क्या करते हैं, केस करते हैं, जिसे बोलते हैं शूइंग बाय, या अगर बाय शूइंग ए पार्टी, ठीक है, स्टार्ट होती है। या फिर आप इसको यहाँ से अगर देखें तो शूइंग ए पार्टी इज इनिशियल स्टेप ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। तो अगर आप किसी के अगेंस्ट सिविल एक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डायरेक्ट केस होगा, ना कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR सिर्फ क्रिमिनल केस में होती है, सिविल केस में FIR नहीं होती। सिविल केस की हिरार्की अलग होती है जो CPCA में डिफाइन की गई है। तो और सिविल जो कोर्ट होते हैं वो भी क्रिमिनल कोर्ट के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बनाए गए होते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा केसेस आते हैं। तो सुइंग ए पार्टी इज इनिशियल स्टेप ऑफ सिविल प्रोसीडिंग। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को सू कर देती है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद दोनों पार्टी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी, उसके बाद दोनों के एविडेंस लिए जाएंगे,
फिर जो कोर्ट करेगी वो क्या करेगी, ऑर्डर देगी, डिक्री देगी, जजमेंट देगी। तो अगर बात करें ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है इंटरिम डिसीजन। जैसे इंजंक्शन ऑर्डर। अगर आपने सुना हो इंजंक्शन ऑर्डर क्या होता है, तो इंजंक्शन ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जब कोई कोर्ट किसी पार्टी की सुनवाई कर रही है तो उस दौरान कोई नया जो केस है, नया प्रोसीडिंग है वो फाइल नहीं होगी, और जो पुरानी है चल रही है, एग्जिस्टिंग है, वो कंटिन्यू नहीं होगी। क्योंकि क्या होता है फिर वो उसके पास एक सफिशिएंट कॉज आ जाता है और वो बोलती है कि अब वहाँ पे जाना था इसलिए प्रिपेयर कर रहे थे, अब वहाँ पे जाना था इसलिए प्रिपेयर कर रहे थे, इसलिए ऐसे कन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसे डिस्प्यूट ना हो, तो क्या इंजंक्शन ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। इंटरिम मतलब ये फाइनल नहीं होता, या फिर मैं बोलूँ ये ओवरऑल डिसीजन नहीं होता, ये कुछ टाइम तक ही होता है, टेम्परेरी होता है। फिर बात करें डिक्री, तो डिक्री क्या है, डिक्री फाइनल डिसीजन है, जिसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, सॉरी हम नहीं, जज क्या कर, तो जज क्या डिफाइन करता है, राइट और ऑब्लिगेशन, कि इस प्रॉपर्टी पे या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट पे किसके राइट्स बनते हैं, किसके ऑब्लिगेशंस बनते हैं, किसका क्या, वो सब डिक्री में दिया जाता है। अब बात करें जजमेंट, तो आपने सुना हो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो एक प्रिंसिपल है ऑफ लॉ जिसमें बताया गया है अगर आप कोई भी डिसीजन देता है कोर्ट, तो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो भी साथ में बताना पड़ता है, जिसे बोलते हैं जजमेंट। तो जजमेंट इज नथिंग, ये होता है रीज़न ऑफ डिसीजन। तो हमने कुछ टर्म्स कवर कर ली। तो ऑर्डर इज नथिंग बट, ना सॉरी, जजमेंट इज नथिंग बट रीजन ऑफ डिसीजन। ऑर्डर क्या होता है, इंटरिम डिसीजन, डिक्री क्या होती है, फाइनल डिसीजन, और जजमेंट क्या होता है, रीजन ऑफ डिसीजन। उसके बाद या तो आपको ऑर्डर डिक्री दे देंगे या फिर आपको डायरेक्ट फाइन लगा देंगे। कई बार क्या होता है, दोनों भी, यानी कि एंड। ठीक है, तो अब बात करेंगे फाइन और पेनल्टी की, और पेनल्टी और फाइन में डिफरेंस क्या होता है। तो फाइन पेनल्टी में डिफरेंस क्या होता है, अगर बात करें, दो तरीके की फिनेंशियल पनिशमेंट है। एक जो सिविल इन नेचर है, एक जो क्रिमिनल इन नेचर है, एक जो कोर्ट लगाती है, एक जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कोई भी हो वो लगा सकती है। तो इसको बोलते हैं हम फाइन, और इसको हम बोलते हैं पेनल्टी। पेनल्टी क्या होती है, सिविल होती है, और क्रिमिनल होता है फाइन। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने सिविल में भी, तो इसमें दरअसल बात क्या है, क्रिमिनल और सिविल का वो मतलब नहीं है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। सिविल और क्रिमिनल का मतलब होता है कोई भी एक्शन जो सिविल है, सिविल ऑफेंस नहीं, सिविल एक्शन, और क्रिमिनल एक्शन। क्रिमिनल एक्शन होता है ब्रीच ऑफ लॉ, कि अगर आपने कोई भी कानून फॉलो नहीं किया तो आपके ऊपर लगता है फाइन। लेकिन अगर आपने फॉलो करने में देरी कर दी, यहाँ पे क्रिमिनल का मतलब है सीरियस और सिविल का मतलब है नॉर्मल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको रेक्टिफाई भी कर देंगे हम। अगर आपने कोई ऐसा एक्शन किया है जो सीरियस इन नेचर है तो कोर्ट लगाता है फाइन, और अगर कोई ऐसा एक्शन है जो सीरियस नहीं है लेकिन हो गया तो कोर्ट लगाता है पेनल्टी। और जो फाइन होता है वो तब लगता है जब आपने कोई प्रोविज़न ब्रीच कर दिया हो।
प्रोविज़न ब्रीच कर दिया हो, सभी मतलब वो सावधानी आपने ली थी लेकिन फिर भी आपने ब्रीच कर दिया, लेकिन अगर ब्रीच नहीं किया, बस कुछ देरी हो गई, उसे उस पे लगाते हैं पेनल्टी। पेनल्टी कोई भी लगा सकता है, कोई भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो किसी भी लॉ में या किसी भी मैं बोलूँ एक्ट में प्रिस्क्राइब है, लेकिन कोर्ट्स ही सिर्फ फाइन लगा सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ में सेंटेंस में भी फाइन देखा और यहाँ पे भी फाइन देखा। तो फाइन क्या होता है? फाइन होता है एक फिनेंशियल पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ब्रीच ऑफ लॉ तो होता है, लेकिन पेनल्टी में ब्रीच ऑफ लॉ तो होता है, लेकिन हर मतलब क्या होता है, वो देरी कर दी, 20 दिन में कोई चीज़ करनी थी, आपने 25 लगा दिए, लेकिन वो रेक्टिफाई हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रेक्टिफाई होता नहीं, इसलिए फाइन लगाया जाता है। तो आई थिंक सभी जो टर्म्स है वो कवर हो चुकी है। पेनल्टी और फाइन दोनों में माइनर डिफरेंस है, पेनल्टी कोई भी लगा सकता है, फाइन सिर्फ कोर्ट लगा सकता है। जो पेनल्टी है वो सीरियस ऑफेंस के लिए नहीं है, सीरियस के लिए फाइन है। प्लेंटिफ सिविल ऑफेंस में जो सूट फाइल करता है और क्रिमिनल केस जो फाइल करता है उसे बोलते हैं प्रोसिक्यूटर। सिविल ऑफेंस जो लेस सीरियस इन नेचर है, क्रिमिनल ऑफेंस जो मोर इन नेचर है। डिक्री ऑर्डर और जजमेंट कोई भी कोर्ट हम हमेशा ही सिविल जो सिविल केसेस होते हैं उसी में डिक्री ऑर्डर और जजमेंट देते हैं। क्रिमिनल केसेस में एक्विटल और सेंटेंस दी जाती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। टेक